देखिए, स्टॉक इन एक्शन में मैं आपको बता दूं क्लियर कट। सबसे पहला स्टॉक तो आज का सुपर हीरो है कल्याण ज्वेलर्स। माय गुडनेस, 14% ऊपर है डे हाई पर। ये तो नई तेजी के लिए तैयार हो। ये यही चीज़ जो है मैं आपको बता रहा था अभी मार्केट के बारे में, यही चीज़ इस पर भी लागू होती है। देखिए, जहाँ खुला 407-8 के आसपास, वहाँ से 395 तक घटा, पहले उसको पार किया, 419 के आसपास सर्किट लगाया। सर्किट लगाने के बाद इसने भी फुल टाइम पास किया पूरे दिन भर, और अब आखिरी घंटे में जाने के वक्त ये एक अच्छी मजबूती के साथ एक और 5% का एक्स्ट्रा सर्किट लगाने को तैयार होता हुआ दिख रहा है। और सुबह हमने लगातार कहा भी था कि इस स्टॉक में बड़े लंबे समय बाद ढंग के नतीजे आए हैं। ज़बरदस्त शॉर्ट्स हैं इसमें। हर आदमी को लगता है क्या शॉर्ट करना है, कल्याण कर दो। तो ये शॉर्ट कवरिंग होगी, फ्रेश खरीदारी भी होती दिखेगी। रिजल्ट रिव्यू में खरीदारी करने की राय दी थी, ओपनिंग का हीरो में भी आपको बताया था, और कहा था कि बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती मत करें। सबसे बड़ी गलती जो लोगों ने की है, रिजल्ट के पहले उसको शॉर्ट किया है, और रिजल्ट आते ही शॉर्ट कवरिंग आपको ज़बरदस्त दिख रही है और फ्रेश खरीदारी भी आती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि आज का पहला स्टॉक इन एक्शन कल्याण ज्वेलर्स है। ने सही कहा, क्योंकि नतीजों की सटीक एनालिसिस और उसके बाद एक बहुत कॉन्फिडेंट खरीदारी की रिकमेंडेशन आई, और अब देखिए आपके सामने ही है सबूत। क्या चमक रहा है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स, बहुत ही शानदार नतीजे कल्याण ज्वेलर्स के भी आए हैं। 370 का स्टॉक लॉस होगा, 392, 397, 408, और हो सकता है इसके पार भी कमाल करता हुआ देखे। शॉर्ट्स काफ़ी है, देखते हैं कितनी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती है। कल्याण 404 सही खुल रहा है, इतना बनता है इसका 5-6% तो, और अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और आगे तो हो सकता है इसको और ऊपर लेके जा सकती है। मेरे ख्याल से 8-10% भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। आज सुबह हमने आपको बहुत क्लियरली कहा है कि शॉर्ट बिल्कुल भी ना करें, ये सोच के कि अरे ये तो बेकार स्टॉक है, पिटने ही वाला है, गिरेगा, बढ़ेगा तो गिर ही जाएगा। और बेचने की भी हड़बड़ी जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग पोजीशन है तो भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें, और आप रिजल्ट आपके सामने। तो आज सबसे पहले एसआर के स्टाइल में करके कल्याण। सर, अब कल्याण के बाद और कौन से ऐसे शेयर हैं जिन्होंने कल्याण किया है या नहीं किया है? और ऐसा नहीं नया कि सब शेयर मजबूती, और मज़ा तो तब आता है एक्चुअली। कल्याण तो खैर आउटस्टैंडिंग कॉल है, इसमें कोई डाउट नहीं, और ऐसी कोई एनालिसिस और इस तरह का मूवमेंट हर रोज़ भांपा भी नहीं जा सकता। लेकिन इससे बढ़िया तो नहीं कहूँगा, सॉरी। एक और बढ़िया एक्शन जो आज पकड़ में आया वो सीमेंस का है। इतने मजबूत बाजार में भी स्टॉक अभी भी 2-2.5% कमज़ोर है, और सुबह तो 4-5% तक भी कमज़ोर हुआ था। स्टॉक ऑफ द डे में हमने आज इसमें बिकवाली की भी राय दी थी कि इसमें बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगातार दूसरे दिन नतीजे तो पिछले वीकेंड पे आ गए थे, फ्राइडे को आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमें लगा कि ये स्टॉक घट सकता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल गुड्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का मामला भी है, टैरिफ ड्यूटी कम करने का मामला भी अमेरिका के साथ है, वो भी इनके लिए नेगेटिव था। तो मुझे लगता है ये भी एक बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिखा है स्टॉक। तीसरा स्टॉक है एस फॉर सीमेंस, एस फॉर SBI। दमदार नतीजे से ये आज का धुरंधर शेयर बना है, और आज तो इस स्टॉक पे भी हमने बहुत ही क्लियर कट राय दी थी, और कहा भी था कि इसको खरीदारी तो करनी ही है, बेचने की हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, शॉर्ट नहीं करना है, मस्ती नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग भी जल्दी मत कीजिए, बना के रखिए, होल्ड करके रखिए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। देखिए, डे हाई के आसपास है स्टॉक, और मतलब इतना बढ़िया मजबूत मूव आता हुआ दिखा है। आप देखिए, दोनों ही वायदा कारोबार के टॉप गेनर आज हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन 1143 पे चल रहा है, डे हाई पर चल रहा है। कल्याण डे हाई पर, SBI डे हाई पर, और क्या चाहिए। क्या कई बार क्या होता है, स्टॉक पहले खुलता है मजबूत, खुलने के बाद थोड़ा और बढ़ता है, टारगेट हिट होता है, उसके बाद रिवर्स भी कर जाता है। बहुत लोगों को तकलीफ भी होती है, दुख दर्द भी होता है, अरे ये तो गिर गया। अब पूरे दिन स्टॉक टिका रहेगा, मजबूत रहेगा, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। ये जो मैनेज करते हैं उन्हीं को पता हो सकता है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि डायरेक्शन क्या है, लेवल्स क्या है। किसी भी लेवल पे स्टॉक कभी टिका नहीं रह सकता, लेकिन आज जिस तरह की मजबूती SBI ने बनाई है, उसमें काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टॉक में कई बार एक तरफा तेजी भी होती है, कई बार ऊपर नीचे भी होता है। बाकी तो अपना अपना जजमेंट सबके साथ है ही। आप देख सकते हैं SBI 7% मजबूत है। हीरो तो यही साबित हुआ है, क्या धुरंधर कॉल इस पर निकल कर आई, और आप देखिए क्लैरिटी के साथ बिल्कुल कहा गया कि आपने खरीदारी कर रखी है, इसको कहीं भी इस तेजी में बेचना नहीं है। SBI के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1052 का स्टॉक लॉस होगा, 1085, 1098, 1110। आज कमाल यही करेगा। आज का बहुत ही धुरंधर स्टॉक साबित हो सकता है। स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, बेस्ट रिजल्ट है सारे बैंक्स में, और उसके ऊपर क्रेडिट गाइडेंस भी इसने 13 से 15% बढ़ाया है। तो मेरा ये समझना है कि इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए।
आगे के लिए क्रेडिट ग्रोथ का गाइडेंस खुद एसबीआई बढ़ा रहा है। मेरे पास होता तो ऑनेस्टली मैं नहीं बेचता। सर अब और कौन कौन से स्टॉक्स पे फोकस करेंगे? अरे बहुत हो गए नेहा जी, एक और देता हूँ आरईसी, जहाँ पर आज हमारी राय सबसे अलग थी। पीएससी आरईसी के मर्जर के बाद काफ़ी लोग बुलिश थे कि इस स्टॉक में बढ़िया एक्शन होगा, लेकिन हमारा ये कहना था कि इसमें आपको खरीदारी नहीं करनी, ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी है। गैप अप ओपनिंग हो जाए तो बेचिए, न कि खरीदिए। गैप अप ओपनिंग हुई, गिरा भी, थोड़ी रिकवरी भी आई, लेकिन स्टॉक कुल मिला के कमज़ोर है। और हमने इसके अलावा एआई डेटा में भी बार बार लगातार कहा, पिछले अगस्त 2025 से लेकर कई बार ऐसा हो चुका है जब आरईसी 387 390 की रेंज में पहुंचता है और उस रेंज में पहुंचकर वहां से ही घूम जाता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और आज भी आप देखिए इतनी बड़ी खबर पे भी उस लेवल को पार नहीं कर पाया और उसके आसपास से ही प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। सो आई थिंक मैं कहना ये चाहता हूँ, आज देखिए आज के 4 स्टॉक इन एक्शन में 2 ऐसे जो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल है। आप देखिए कल्याण और एसबीआई, और 2 ऐसे स्टॉक है जो इतने मजबूत बाजार में भी अपनी खबरों के विपरीत कमजोरी का रुझान दिखा रहे हैं, जिसमें आप आरईसी और इनको रख सकते हैं। सो मेरा ये सीमेंस को, सो मेरा ये मानना है कि हम कोशिश करते हैं दोनों तरफ के स्टॉक्स आपको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस के साथ और लेवल्स के साथ आपको मिल जाए। खबरों के एनालिसिस का और स्टॉक इनसाइट्स का यही तो फायदा है कि आपको बिल्कुल सटीक एनालिसिस करके आपको एडवाइस दी जाती है। गैप अप ओपनिंग पर जल्दबाजी में आपको खरीदारी से बचाया गया और मुनाफा वसूली करने की भी सटीक सलाह निकल कर आई है यहाँ पे। आरईसी और पीएफसी के फ्यूचर्स में बता दूं, ओपन अप हो सकते हैं बड़े गैप के साथ, लेकिन बड़े गैप अप ओपनिंग पर खरीदने के लिए दौड़ना नहीं है। थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ऊपरी लेवल पे। हमारी राय बिल्कुल क्लियर कट है, सुबह भी थी कि हम ऊपर खुलने पर नहीं खरीदेंगे, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। हमने कहा भी कि आरईसी पीएफसी खरीदना नहीं है, और आप देख लीजिए क्या हाल है। इतनी बड़ी खबर आने के बाद भी दोनों स्टॉक बुरी तरह से पिटे हैं। चलिए, ये तो कुछ स्टॉक्स है जिन पे हम फोकस